टीनेज एंड यंग एडल्ट जो सेगमेंट है वो होते हैं 15 टू 39। ये जो सेगमेंट है ये बड़ा ही चैलेंजिंग सेगमेंट है, क्योंकि बहुत समय जो एडोलसेंट है, इन जनरल भी हम देखते हैं कि एडोलसेंट्स जो होती है ये एज ही एक वल्नरेबल एज होती है। इनमें एज सच बच्चों को कई तरीके के चैलेंजेस सामने आते हैं, उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उनकी साइकोसोमैटिक चेंजेस होते हैं, वो उससे अडाप्ट कर रहे होते हैं। और यदि इस एज में उनको कैंसर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। तो इसको बड़े ही डेलिकेटली डील करना होता है। और कुछ कैंसर्स हैं जो इसी में प्रोमिनेंट। आई एम पैशनेट टू ट्रीट सार्कोमास, एंड सार्कोमा में जो बोन ट्यूमर्स होते हैं उनकी पीक एज, इविंग्स एंड ऑस्टियो जो सबसे कॉमन प्राइमरी बोन ट्यूमर्स हैं वो एडोलसेंट में होते हैं। पीक एज ही 15-16 साल होती है। और इस पर हमने काफ़ी काम किया और हमने एडोलसेंट साइकोलॉजी इन कैंसर एंड उनके उस पर भी काम किया। तो जनरली वो इतने कंफ्यूज हो चुके होते हैं, दे आर क्वाइट डिस्ट्रेस्ड, एंड कई बार उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी की टेंडेंसी होती है। तो हमें होलिस्टिकली वर्क करना होता है और हमें मल्टीडिसिप्लिनरी में साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए इस तरह के कैंसर को डील करने के लिए। और समझना ज़रूरी है कि ना केवल ऑन्कोलॉजिक आउटकम्स इंपॉर्टेंट इस एज में, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बॉडी इमेज इशू, उनके सेक्सुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके प्रेफरेंसेस, उनकी रिलेशनशिप इश्यूज, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रेगनेंसी, ऑन्को फर्टिलिटी। और मैंने इंडिया में ऑन्को फर्टिलिटी पे काफ़ी वर्क किया है और मैं इसको इन्हांस करना चाहती हूँ विद द हेल्प ऑफ गायनिकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रेफरिंग पीपल, पेशेंट्स, एनजीओज, एवरीबडी टुगेदर। क्योंकि हमने सर्वाइवल इतना बढ़ा दिया है, सर्वाइवल में इतना अच्छे वो आए हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। हम केवल उनको क्योर नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये पेशेंट जिनकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, ये पेशेंट जो है आगे जाके दे शुड बी कम्प्लीटली एसिमिलेटिंग इन देयर नॉर्मल लाइफ्स। So that is very, very important, and that should be taken care.